हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ इन मीडियम। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुमको सिखाया था कूलम्स लॉ और हम लोगों ने किए थे कुछ प्रॉब्लम्स। तो अभी मीडियम के एग्जांपल्स करते हैं। तो सी, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था कूलम्स लॉ इन एयर या वैक्यूम, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है। जहां पर K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू था 9 × 10⁹ अभी देखो, व्हेन वी हैव टू चार्जेस प्लेस्ड इन सम मीडियम, मतलब यहां पर ये चार्जेस जो है ये कुछ मीडियम में, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये मीडियम है, तो हम लोगों ने इसको एक मीडियम में रखा है। तो जो फोर्स है बिटवीन दीज टू चार्जेस ये अलग होगा। कैसे अलग होगा? तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम, इसका फॉर्मूला होगा, दिस विल बी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिर्फ यहां पर एक छोटा सा चेंज हम लोग करेंगे, यहां पर आएगा एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन आर है दिस इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी काफी बुक्स में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल k से डिनोट किया हुआ है, लेकिन मैं जनरली स्मॉल k से डिनोट नहीं करता हूं। कुछ बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में एप्सिलॉन आर गिवन है। मैं ये एप्सिलॉन आर क्यों यूज करता हूं? बिकॉज अगर मैं यहां पर k यूज करूं तो तुम लोग ये k और ये k में कंफ्यूज कर जाते हो, करेक्ट। ये कैपिटल K है, बुक्स में ये स्मॉल k है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो हमको खुद को पता नहीं चलता कि कैपिटल K कौन सा और स्मॉल k कौन सा है, हम लोग उसको कट कर देते हैं। इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन आर है दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो ये जो पूरा टर्म है, कौन सा टर्म? ये जो पूरा टर्म है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको लिखा जाता है 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर ये एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी किसका? मीडियम का। मतलब जब हम लोग एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं यहां पर ऐसे, तो वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। तो जब सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे तो वो होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है, ये एप्सिलॉन किसकी जगह पर लिखा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, करेक्ट। तो एप्सिलॉन आर जो होगा दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसलिए ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव बिकॉज इट इज रिलेटिव, बराबर ना, मीडियम का परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, सो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, करेक्ट। तो इसके दो नाम हुए। करेक्ट है यहां तक? ठीक है। तो यही जो फॉर्मूला है फोर्स इन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला आएगा, करेक्ट। मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा? एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा 1। मतलब फॉर एयर या वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम, एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है दैट इज 1। और किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। मतलब एप्सिलॉन आर का मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 1 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगा इंफिनिटी तक। कुछ भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, जहां पर हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक उसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर सी, सपोज इसको मैं अगर इक्वेशन 1 लेबल करूं और ये जो मीडियम है इसको 2 लेबल करूं एंड दोनों को डिवाइड करूं, तो फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स इन एयर, ये जो होगा डिवाइड करो
तो सी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या आएगा 1/εr। तो फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। करेक्ट, मतलब पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए एयर वाले या वैक्यूम वाले सब सेम होंगे, सिर्फ मीडियम में जब हम लोग चार्जेस को रखेंगे फोर्स एप्सिलॉन आर से डिवाइड होगा, और एप्सिलॉन आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर वी कैन से दैट सी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, ये दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, स्ट्रिंग 30 डिग्री फॉर्म करेगा व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8। तो ये केस 1 है, यहां पर एयर में एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहां पर लिक्विड में एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबाएंगे, मतलब यहां पर पूरा लिक्विड है, करेक्ट, तब क्या होगा, उसका डेंसिटी गिवन है, एंगल रिमेन सेम, अभी भी एंगल 30 डिग्री है। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर गिवन है 1.6। क्लियर है प्रॉब्लम? जब एयर में था तभी भी 30 डिग्री है, जब मीडियम में रखा तभी भी 30 डिग्री है, हम लोगों को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछा है। करेक्ट, तो सी फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सी ये जो चार्ज है इक्वल चार्जेस है, तो इन चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा ऐसे। सो दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेक्ट, mg नीचे आएगा और स्ट्रिंग में टेंशन विल बी दिस। करेक्ट, ये जो एंगल है ये 15 डिग्री होगा, करेक्ट, ये 30 है, तो ये आधा एंगल होगा। सपोज इसको टीटा लेता हूं, तो दिस एंगल इज टीटा। तो कंपोनेंट्स लेते हैं, ये टी का ये कंपोनेंट होगा टी कॉस टीटा, और टी का ये कंपोनेंट होगा टी साइन टीटा। तो यहां पर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में टी साइन टीटा जो है दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज के, या फिर ऐसे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर फोर्स इन एयर ऐसे लिखता हूँ, बराबर, बिकॉज एक्सपेरिमेंट एयर में है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में आएगा टी कॉस टीटा जो है दैट इज mg। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टी कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय mg। करेक्ट है यहां तक? अभी केस 2 में सेम, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को रिपल्सिव फोर्स देगा, लेकिन ये फोर्स इन मीडियम होगा। स्ट्रिंग में टेंशन होगा T, ये कुछ न्यू टेंशन होगा T डैश, नीचे mg। अभी वी नो, फ्लूइड्स में हम लोगों ने स्टडी किया था, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज इन लिक्विड उस पर फोर्स आएगा दैट इज बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स आएगा ऊपर। बायंट फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू g। फिर से ये T है, T डैश है, ये इसको डिवाइड अगर करूं यहां पर, तो ये एंगल अभी भी 15 डिग्री होगा, ये टीटा है। फिर से T डैश को स्प्लिट करते हैं, तो ये आएगा T डैश कॉस टीटा, और इधर आएगा T डैश साइन टीटा। करेक्ट है, एकदम सिंपल। एक्स एक्सिस में इक्वेशन बनाते हैं, एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस है, तो T डैश साइन टीटा शुड बी इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में तीन फोर्सेस है, तो ये इक्वेशन आएगा रो Vg प्लस T डैश कॉस टीटा इज इक्वल टू mg। सो T डैश कॉस टीटा कितना आएगा, T डैश कॉस टीटा विल बी इक्वल टू mg माइनस रो Vg। करेक्ट, अभी से मास को वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट, इनटू वॉल्यूम। तो मास को यहां पर सी, ये जो mg है इसको आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v। करेक्ट, सिमिलरली यहां पर इस मास को भी आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इनटू g। तो यहां से इफ आई टेक Vg कॉमन, तो ये आएगा सिग्मा माइनस रो। करेक्ट, फिर से दोनों इक्वेशन को डिवाइड, T डैश कैंसिल होगा, यहां पर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाय Vg सिग्मा माइनस रो। सी, ये केस 1 का tan थीटा, ये केस 2 का tan थीटा, दोनों को इक्वेट, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय सिग्मा Vg इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम
डिवाइडेड बाय Vg सिग्मा माइनस रो, करेक्ट। तो यहां पर Vg कैंसल, ठीक है। फोर्स इन एयर इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था फोर्स इन मीडियम जो है दैट इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिग्मा माइनस रो। तो फोर्स इन एयर कैंसल, तो ये यहां पर क्या बचेगा, दोनों को उल्टा कर दो तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सिग्मा माइनस रो। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.6, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8, तो ये कितना आएगा 1.6 माइनस 0.8, 0.8, तो 1.6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर 0.8, देयरफॉर एप्सिलॉन आर आएगा 2, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कितना आया, 2 आया। समझ में आया बच्चों। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।